आज का हमारा टॉपिक YouTube इम्प्रेशन CTR के बारे में है कि YouTube इम्प्रेशन CTR क्या है, अगर ये बढ़ जाए तो क्या फ़ायदा होता है, इसके बढ़ने से क्या आपकी व्यूज़ बढ़ती हैं, क्या आपके घंटे बढ़ते हैं, क्या ये ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ाने में मदद करता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है YouTube के एल्गोरिथम पे। तो बगैर किसी इंतज़ार किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरफान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मैम। YouTube इम्प्रेशन CTR क्या है? जब भी लोगों को आपका इम्प्रेशन दिखाया जाता है उसमें से कितने लोग आपके इम्प्रेशन पे क्लिक करते हैं, उसकी एवरेज CTR होती है। मिसाल के तौर पे आपका इम्प्रेशन 1000 लोगों के सामने गया है, उसमें से 100 बंदा आपके इम्प्रेशन पे क्लिक करता है तो आपका CTR 10 हुआ। फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। CTR बढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? क्या CTR आपके व्यूज़ और घंटे बढ़ाता है? क्या CTR YouTube के एल्गोरिथम पे भी इम्पैक्ट करता है? और CTR आपकी ऑडियंस रिटेंशन को भी बढ़ाता है या नहीं? जब भी आपका CTR बढ़ता है तो YouTube का एल्गोरिथम आपके इम्प्रेशन को मज़ीद और लोगों में फैलाता है, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके व्यूज़ और वॉच आवर्स बढ़ेंगे। लेकिन ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी या नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि YouTube के एल्गोरिथम ने आपके इम्प्रेशन तो बढ़ा दिए। याद रखें कि YouTube के एल्गोरिथम में आपके इम्प्रेशन को बढ़ाने के लिए CTR एक वाहिद पैरामीटर नहीं है, उसमें काफ़ी सारे और भी पैरामीटर्स हैं। मसलन आपके व्यूज़ बढ़े तो आपके इम्प्रेशन पे लोगों ने ज़्यादा क्लिक किया तो YouTube के एल्गोरिथम ने आपके इम्प्रेशंस को मज़ीद और लोगों में फैलाया, और भी बहुत सारे लोगों ने क्लिक किया आपके इम्प्रेशंस पर। लेकिन ऑडियंस रिटेंशन अच्छी नहीं है, यानी कि आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं थी, लोगों ने खोला, थोड़ा सा देखा, छोड़ दिया। उससे YouTube के एल्गोरिथम को एक और पैरामीटर मिल गया, ऑडियंस रिटेंशन अच्छी नहीं है। तो जब ऑडियंस रिटेंशन अच्छी नहीं है तो YouTube के एल्गोरिथम कहेगा कि भाई इस बंदे के कंटेंट में जान नहीं है, इसको मजीद ज़्यादा लोगों में नहीं फैलाते, थोड़े लोगों में फैलाते हैं। उसमें भी चेक करेगा, अगर उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर कट ऑफ, फिर वो आगे भेजेगा ही नहीं, रिकमेंड ही नहीं करेगा। बात सिंपल सी है कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए। और अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर CTR क्लिक ज़्यादा किस तरह हो जाता है। याद रखें कि अगर आप अपना थंबनेल और अपने टाइटल को बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत स्टाइलिश सा बनाते हैं तो हो सकता है इंसान की आंखें धोखा खा जाएं और वो उस पर क्लिक कर दे। तो जब वो क्लिक करेगा तो वो मतलब जो उसको बाहर से दिख रहा था लेकिन वो उसके अंदर नहीं था। मतलब आपने कभी किसी दुकान पे गए और आपने एक बहुत खूबसूरत सी पैकिंग सी देखी है, आपने वो प्रोडक्ट परचेज किया, जब ओपन किया अंदर से जो मतलब जैसा बाहर से दिखावा था वैसा अंदर से नहीं था, तो फिर जाहिर ही बात है आप अगली दफ़ा वो नहीं करेंगे, आप दूसरे लोगों को उसके बारे में नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह YouTube का एल्गोरिथम भी इस चीज़ को समझता है कि भाई लोगों ने देखा, लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने ज़्यादा देर नहीं देखा, तो इसे और लोगों में ना फैलाएं, इस बंदे का कंटेंट फजूल है। इसलिए हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट बनाएं, कंटेंट में जान रखें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन होती है उसे लाजमी दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मजीद इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। एज ऑलवेज स्टे फैंटास्टिक बूम्बास्टिक। साइनिंग ऑफ, अरफान आफ्ताब।